जिन दोस्तों ने हलफ उठाया है, मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारक कबूल हो। देखें, बात यह है, कोई भी तंजीम हो उसका अपना एक तरीक़ाकार होता है। हमारा तरीक़ाकार ये है कि पहले ओहदेदार बनाया जाता है, फिर उसका टाइम होता है 2 माह से लेके 3 माह के, यानी कि 3 माह के अंदर आपने हर सूरत हलफ उठाना है। 3 माह से आप आगे नहीं जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह, थोड़े से थोड़ा 2 माह होता है। यानी कि अगर आज आपको काट दिया गया, आप सुबह भी हलफ उठा सकते हैं, हफ्ते बाद भी उठा सकते हैं, 2 माह के अंदर अंदर आपने हलफ उठाना है। अब जब आपने हलफ उठा लिया, अब ये तमाम ओहदेदार कन्फर्म हो गए। अब किसी का कोई ओहदा चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। चेंज उस सूरत में होगा अगर किसी की प्रोग्रेस होगी। अगर कोई प्रोग्रेस देगा, इंशाअल्लाह ताला फिर उसको प्रमोट करेंगे, वो ओहदा चेंज हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तमाम ओहदेदार जिन्होंने हलफ उठाया है, वो अपने अपने ओहदों पे मुस्तकिल हो गए हैं। दूसरी बड़ी अहम बात, किसी भी सरकारी इदारे में आप जाते हैं, आपने अपना विजिटिंग कार्ड बनवाना है। जैसा कि आसफ ज़िया भट्टी साहब ने मेरे ख्याल बनवाए हैं विजिटिंग कार्ड, सबसे पहले इन्होंने बनवाए। तो बाकी तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो जो डेजिग्नेशन आपके पास है उसके मुताबिक आप अपने अपने विजिटिंग कार्ड बनवाएं, क्योंकि ये तो कार्ड आपके पास रहेगा, तंजीम की अमानत है या आपकी अमानत है। विजिटिंग कार्ड वो चीज़ है जो सरकारी इदारे में आप छोड़ आएंगे, उनके पास रहेगा, ठीक है ना जी। तो विजिटिंग कार्ड बहुत ज़रूरी है ताकि आपका तारुफ हो। बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, अहम बात यह है कि कोई केस आपके पास आ जाता है इंसाफ की फराहमी के लिए, दाद रसी के लिए, कोई भी केस आपके पास आ जाता है जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से है, बेशक आप पंजाब के ओहदेदार हैं या मरकज़ के ओहदेदार हैं, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का केस है तो वो एप्लीकेशन होगी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंडी बहाउद्दीन के नाम। कोई भी आपके पास केस आ जाता है, भाई मुझे फला जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा, फिर आपने उसको देखना है, दोनों पार्टियों को बुला लें अपने पास दफ्तर में, जो भी है उसका आप देखें भाई सच्चा कौन है झूठा कौन है, उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक बनानी है। वो हम सारा आपको बताएंगे इंशाल्लाह भाई कैसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनानी है। अगर महकमा पुलिस का केस है तो वो आईजी पंजाब को जाएगी उसकी रिपोर्ट, मुतलका डीपीओ को जाएगी और मुतलका जो थाने का एसएचओ उसको जाएगी। अगर कोई महकमा सेहत से मुतलका केस है उसकी सीओ हेल्थ को जाएगी। इसी तरह अगर कोई एजुकेशन से मुतलका केस आ जाता है उसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट जाएगी। तो वो इंशाल्लाह ताला लेटर पैड भी आपके बनेंगे। यानी कि आप ये सोच लें कि असल काम जो है आज से शुरू हुआ है, आज से आपका काम शुरू हुआ। आज से पहले बिल्कुल ज़ीरो, जो आपने किया या नहीं किया बिल्कुल ख़त्म। असल काम आपका आज से शुरू होगा हलफ बर्दारी होने के बाद। और इसके बाद मैं शहजाद नईम भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं सिटी, तहसील और ज़िला के, उनको आप बुलाएं, उनकी मीटिंग बुलाएं, उनको इकट्ठे करें और उनसे बुला के पूछें भाई कौन कौन हमारे साथ इस काफिले में चलना चाहता है और कौन कौन नहीं चलना चाहता। जब आपके पास ऐसे लोग आ जाएंगे, डिवोटेड पर्सन जो कि चलना चाहते हैं बगैर किसी लालच के, तंजीम के साथ चलना चाहते हैं, उनको आप रखें। और जो जैसा कि आपने कहा आते हैं लोग वो करते हैं टाइम पास चले गए, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए ख़त्म करें। ऐसे लोगों की हमारे इदारे में कोई जगह नहीं है। लोग हमेशा वही रखें जो कि आपके साथ मुखलिस हों, तंजीम के साथ मुखलिस हों। और जैसा कि सीनियर जूनियर मरकज़ी ओहदेदार है उसका ख्याल करना चाहिए भाई हमारे ज़िले में मरकज़ी ओहदेदार है, सूबाई ओहदेदारान हैं। इसी तरह जितने भी सिटी के, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारान हैं, मैं भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर 2-4 यौम में उनकी मीटिंग बुलाएं और उनके अंदर से छांटी करें कि कौन सा हमारे साथ चलना चाहता है। इस सिलसिला में मैं गुजारिश करूंगा कि हकीम इनायत साहब, क्योंकि बहुत ही हमारे सीनियर मोस्ट जो है साथी हैं और माशाल्लाह बड़ा इनको एक्सपीरियंस है सहाफ़त के बारे में, और इन्होंने बड़े बड़े अच्छे में तजावीज़ भी दी हैं तंजीम के बारे में। इनकी मशावरत आप ज़रूर करें और इंशाअल्लाह ताला जब आप इनकी मशावरत लेंगे तो आपको बड़ी अच्छी पजीराई हासिल होगी। तो जी हाँ जी, पूरी तंजीम से फ्री। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी, हकीम साहब ने ये बाकायदा कह दिया जी, हकीम साहब के लिए तालियां जी। हकीम साहब ने भी कह दिया जी माशाल्लाह वो फ्री हैं। और दूसरी बात, जो भी काम आप करें इंतहाई नेक नियति से, अगर आपने ये सोच आप अगर आपके दिल में ये सोच होगी
कि यार मुझे कुछ यहाँ से मिलना है, लालच होगी, तो वो काम आपका ना तो आपका काम होगा और उसमें इंशाल्लाह उसमें जो है रोड़े ही अटकेंगे। आप अपनी सोच अजीम रखें, आप अपनी सोच ऐसी रखें कि जनाब जो काम करने में जा रहा हूं ये मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए और साफत की बका और सलामती के लिए ये काम करना चाह रहा हूं। जब आपकी ये सोच होगी इंशाअल्लाह ताला आपको उसके नताइज भी अच्छे मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है, कोई अफसर आपका काम नहीं करता, इंशाअल्लाह ताला काम आपका जायज़ काम कोई नहीं रुकेगा। इंशाअल्लाह ताला जहां तक हमारी जिंदगी है, लाहौर से हमें करवाना पड़े, इस्लामाबाद से करवाना पड़े, जायज़ काम आपका कोई नहीं रुकेगा, लेकिन नाजायज़ काम कोई नहीं होगा। कतई तौर पे नाजायज़ काम की हम ना तो सिफारिश करेंगे और ना ही हम उसको लेके चलेंगे। मेरा ख्याल है, उम्मीद है तमाम दोस्तों को बातें समझ आ गई होंगी। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, कोई बात। हाँ जी 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 तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पास 2 तहसीलें जो है ना, इनकी बॉडी तकरीबन मुकम्मल है। नहीं, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल नहीं भी है तो हाँ लफबरदारी करवा लेनी बेहतर है कि दोनों तरह ये जो फालिया है उसकी फालिया में करवा लें और मंडी वाली की जो है मंडी में। जी बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सिटी वाले अपनी अलहदा रखें प्रोग्राम, तहसील वाले अलहदा रखें, डिस्ट्रिक्ट का अलहदा हो प्रोग्राम, होना ही ऐसा चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जबकि वो अपनी बॉडी मुकम्मल करना चाहते हैं, हाँ तो टाइम भी लेना चाहते हैं तो ले लें, जी। लेकिन हमारी मंडी तहसील की जो है वो जल्द से जल्द रखी जाए। मंडी तहसील का थोड़ा प्रेजिडेंट ही कोई नहीं इस टाइम। प्रेसिडेंट बना लो। हाँ वो बना लो अपनी। हाँ बट साहब प्रेजिडेंट बना लो, मंडी तहसील थोड़ी खाली है, प्रेजिडेंट कोई नहीं है। केड़ा? अच्छा 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 कैप्टन साहब मेरी गुजारिश है ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ देखो ना तुम कैप्टन साहब गुजारिश कर रहे थे मखदूम साहब की, ਹੁਣ मखदूम साहब ने इन्हों का कार्ड भी ले लिया, हालांकि उन्होंने कोई हक नहीं